No, sir. I will not abandon my tank. My gun is still working and I will get these bastards. देशभक्ति का फितूर खून में होता है। अरे देश पर मर मिट जाने का जज्बा कहां किसी में होता है। अरे होती होंगी मौत बहुत इस जहां में, लेकिन हर किसी के नसीब में कहां तिरंगा कफन होता है। आज उस भारतीय सैनिक की बात करेंगे जिसकी हिम्मत और वीरता की कहानी को खुद पाकिस्तान ने अपनी डिफेंस वेबसाइट पर जगह दी है। आज उनकी बात करेंगे जिनके परदादा ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। दादा ने दूसरे विश्व युद्ध में पराक्रम दिखाया। पिता ब्रिगेडियर एमएल खेत्रपाल ने अपनी वीरता के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल जीता। यह कहानी उस परम वीर की है जो उस लड़ाई का हिस्सा था जो हिंदुस्तान के आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा टैंक युद्ध था। आज उनकी बात करेंगे जो जन्म से ही वीर थे, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की। अरुण खेत्रपाल सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर पूना हॉर्स में कमीशन हुए। वो यूनिट जो टैंकों में महारत रखती है, जो परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल आर्देशीर तारापोर को अपना आदर्श मानते थे, जिन्होंने एक बार आर्देशीर तारापोर की फोटो को देखकर कहा कि अगर इतने बहादुर इंसान इस रेजिमेंट में रहे हैं तो मैं कौन सा कम हूं। उस भारतीय सैनिक ने सबके सामने कहा कि जब अगली बार लड़ाई होगी तो परमवीर चक्र अरुण खेत्रपाल जीतेगा। यह जज्बा था उस भारतीय देशभक्त का। जून 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की आहट सुनाई देने लगी। युद्ध की शुरुआत होते ही दिसंबर में पूना हॉर्स को जंग के मैदान में जाने के आदेश दे दिए गए। भारतीय सेना ने दुश्मन की चाल को समझते हुए अपने दस्तों की तैनाती शुरू कर दी। पाकिस्तान का हमला शुरू हो गया। यह अब तक की सबसे भीषण बमबारी थी। अपने मोर्चे पर तैनात अरुण खेत्रपाल अकेले पाकिस्तान के न जाने कितने टैंकों से लड़ रहे थे और अचानक सामने से किसी टैंक के गोले से निशाना लगा और उनके टैंक ने आग पकड़ ली। लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के ड्राइवर ने उनसे कहा कि जनाब क्यों ना पीछे जाकर आग बुझा ले और फिर मोर्चे पर वापस लौटे, लेकिन लेफ्टिनेंट ने इनकार कर दिया। उस गोले के लगने के कारण उनकी दोनों टांगे कट गई थी, लेकिन वो पीछे नहीं मुड़े। उनके साथियों ने भी उन्हें टैंक को वापस लौटा लाने के लिए कहा, पर अरुण जानते थे कि दुश्मन सामने है, पीछे नहीं, और उन्होंने कहा मैं यहां से हटूंगा नहीं और पाकिस्तान के साथ तब तक लड़ता रहूंगा जब तक मेरे अंदर जान है, जब तक मेरी बंदूक चल रही है मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। घायल होने के बावजूद भी अरुण खेत्रपाल अपने धधकते टैंक से गोलियां बरसाते रहे। उन्होंने आगे बढ़ते न जाने कितने टैंकों को नष्ट कर दिया, पर एक टैंक अचानक खेत्रपाल के टैंक के 100 मीटर के दायरे में आ गया। यह टैंक पाकिस्तानी कमांडर नासिर का था। वो अरुण के सामने टैंक ले आया और दोनों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। नासिर को अपना टैंक छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन खेत्रपाल और उनके ऑपरेटर बुरी तरह घायल हो चुके थे, लेकिन अब भी उनके हौसले में कोई कमी नहीं थी और उन्होंने ये तय कर लिया था कि वह अंतिम पाकिस्तानी टैंक को भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। पाकिस्तान के टैंकों को नस्ते नाबूद करते ही ड्राइवर और गनर ने टैंक की आग बुझा दी और देखा तो ऑपरेटर की मृत्यु हो चुकी थी। तभी पूरी तरह से घायल अरुण खेत्रपाल ने आवाज दी और अपने जीवित होने के संदेश दिया। बचे हुए सैनिक उन्हें अपने पास लाए, लेकिन तब तक वो शहीद हो चुके थे। वो वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के 48 पेटन टैंक को ध्वस्त कर उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया था। पाकिस्तान के अफसर नासिर ने एक बार कहा था कि उन्होंने अपने जीवन में इतना बहादुर लड़का कभी देखा ही नहीं था और कहा अगर ऐसा लड़का हिंदुस्तान में पैदा होता है तो हिंदुस्तान की फौज को कोई हरा ही नहीं सकता, क्योंकि उस अकेले लड़के ने
उनके पूरे अटैक के मोमेंटम को ही तोड़ दिया था। बहुत कम होता है कि कोई अपने दुश्मन सैनिक की वीरता को नमन करते हैं, लेकिन सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का पराक्रम ही कुछ ऐसा था कि उनके चर्चे सरहद के उस पार भी कुछ कम नहीं हुए थे। पाकिस्तान के मेजर एएच हमीम ने युद्ध के इतिहास का वर्णन करते हुए लिखा था, केवल एक ही मौका था जब उस सेक्टर में हम जीत हासिल कर सकते थे, जब दोपहर में लैंसर्स के 2 स्क्वाड्रन ने हमला बोला, लेकिन पूना हॉर्स के एक अकेले अफसर सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने बाजी ही पलट दी। हमारा नमन है उस सैनिक को जिन्होंने 21 साल की उम्र में दुश्मनों को घुटनों पर ला दिया और मनोपरांत सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऐसे सर्वशक्तिशाली भारतीय शहीद अरुण खेत्रपाल को हमारा नमन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।